हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग में पार्ट 16 आज टॉप 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं, जो आसान तरीके से आसान ट्रिक के द्वारा आपको सॉल्व करवाएंगे। ये सारे प्रश्न जितने भी हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, ये सारे आपके आगामी आने वाले जितने भी प्रतियोगिता संबंधित एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न, पूछे जाने वाले प्रश्न और पूछे गए प्रश्न हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। ये सारे कंटेंट आप लोगों को विभिन्न सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा, जिनका नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तथा ये सारे 10 साल के संग्रहित प्रश्न हैं। ये इन सब एग्ज़ाम में आपके लिए मदद करेंगे, आपको सहायता प्रदान करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपका ये सब्सक्राइब हमारे लिए, आप इस एसएससी दिव्य के लिए एक हेल्प है। आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा आपका संबंध पर फैमिली संबंध एसएससी दिव्य के साथ बन जाता है। अब हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। 3-7 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये इस एनालॉजी को सॉल्व करना है, तो इस एनालॉजी को, ये एनालॉजी सीरीज से संबंधित है। ये प्रश्न सीरीज से संबंधित है। 3-7 का संबंध जो होगा वही 16-35 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये सॉल्व कैसे करेंगे उसे देखिए। 3 में यदि हम 4 जोड़ते हैं, 3 जोड़ 4 करेंगे तो हमारा 7 प्राप्त होगा। 7 में कितना जोड़ेंगे, 16 प्राप्त होगा। 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा और 16 में कितना जोड़ेंगे, 35 प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे कोई तरीका का यहाँ पे जोड़ में नियम नहीं लग रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। हम दूसरा पैटर्न ढूंढ लेते हैं। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा वो ढूंढते हैं। अब दूसरा पैटर्न आप ढूंढिए। देखिए, अचानक आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में पहले ये आएगा आसान तरीका। अब ये आसान तरीका से नहीं बना, उस समय क्या दिमाग में आता है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अचानक क्वेश्चन आने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा। अब ये यदि इस पैटर्न से नहीं बन पा रहा है तो हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न इसमें देख रहे हैं कि 7 कैसे किया गया। 3 को 2 से जब हम गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है और 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। अब जब ये 7 प्राप्त हो गया तो 16 कैसे प्राप्त करेंगे। अब 16 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे। 14 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 16 आ गया। देखिए 16 आ गया। अब इस प्रकार से 35 कैसे लाया गया है, पैटर्न देखिए। पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि यहाँ क्रम में जो अंक संख्याओं को जोड़ा गया है और यहाँ 2 से केवल गुना किया गया। तो 16 दूनी 32। अब अगला इसमें क्या जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा तो 32 और 3 35 हो गया, जो हमने यहाँ पे 35 देखा सीरीज में दिया हुआ है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में 2 से गुना करेंगे तो 70 और 70 में क्या करेंगे, 3 को 4 जोड़ेंगे। 3 तो जोड़ दिए। अब यहाँ क्रम में कितना आएगा, 4 आएगा। क्रम में क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। 4 को जोड़ेंगे हम यहाँ पे, प्लस 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 74। हमारा आंसर क्या आ गया, 74 आ गया।
तो ये 74 हमारा जिस ऑप्शन में देगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन बी आपका 74 है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एनालॉजी से संबंधित है। तो DFIACF के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ये प्राप्त करना है। अब देखिए DFI को किस में कन्वर्ट किया है, ये D कन्वर्ट हो गया। D कितने नंबर पे होता है 4, F कितने नंबर पे 6, I कितने नंबर पे 9 नंबर पे, और ये कन्वर्ट किया है ACF में। ये 4 में से एक नंबर पे आ गया, ये आ गया 3 नंबर पे, ये 6 नंबर पे। 4 में से कितना घटाएंगे, ये तो घट पीछे आया है, इसका मतलब 4 में से 3 घटा है तो 1 हो गया। 6 में से 3 घटा तो 6 में से 3 घटा तो मतलब -3 का यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है, -3 का यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम O, Q और T का भी ज्ञात करेंगे। तो -3 कीजिए, O होता है कितना नंबर पे 15 नंबर, 15 में -3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 3 चला जाएगा तो 12। Q कितना पे होता है 17 नंबर पे, 17 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। T कितना पे होता है 20 नंबर पे, 20 में से 3 घटा दीजिए, 20 में से 3 जाएगा तो 17। अब देखिए सबका नंबर हमने लिख दिया, लिख दीजिए यहाँ पे। 12 नंबर पे होता है L, 14 नंबर पे होता है N, 17 नंबर पे Q। अब यहाँ पे क्लियर है LNQ जहाँ पे होगा वो आपका आंसर होगा। LNQ आपका कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सीरीज है और सीरीज का ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें ज्ञात करना है। तो 3 2 क्वेश्चन नंबर 3 में 2 4 3 9, 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4, लेकिन अगली संख्या 3 है, फिर 4 में से 1 घटाएंगे तब 3 होगा। मतलब ये पैटर्न जोड़ घटाव का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पैटर्न हमारा दिख रहा है क्या, कि ये क्या किया है, इसको ये 2 को 2 से गुना किया, 4 हो गया। देखिए 2 को 2 से गुना करने के बाद अगली संख्या प्राप्त हो गई 4, ये 4 प्राप्त हो गई। 3 को 3 से गुना करने पर, 3 को 3 से गुना करने पर इस 3 को 3 से गुना किया गया तो अगली संख्या 9 प्राप्त हो गई। अब इस 4 को हम 4 से गुना किए तो अगली संख्या हमारी प्राप्त हो गई 16। यह पैटर्न हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे 16 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम 5 को 5 से गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, और जो 5 से गुना करने पे आएगा 25, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 25 आ जाएगा। जो आंसर आपका 25 ऑप्शन बी में है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। अब इस तरह के प्रश्न में जब भी आए लंबे अल्फ़ाबेट वाले या लंबे अक्षर शब्द वाले और उसमें उसका मान दिया हुआ हो, मिनिमम मान दिया हुआ हो, तो उसमें अक्षरों की संख्या हम काउंट करेंगे। सितंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सितंबर में कितने, सितंबर में 9 अक्षर हैं, तो 9 अक्षर को क्या किया गया, अक्षरों को अल्फा जितने भी अक्षर हैं उसको 6 से गुना किया गया, तो 9 छाए 54 क्या हुआ, ये 9 छाए 54 गुना करके हो गया। उसी प्रकार जनवरी में क्या हो जाएगा, जनवरी में कितने अक्षर, JANUARY 3 4 5 6 7। देखिए जनवरी में 7 है तो 7 छके 42। हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं, 7 छके 42, तो हमारा पैटर्न मिल गया। यहाँ पे 54, यहाँ पे 54 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 42 प्राप्त हुआ। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। दिसंबर का भी मैच कर लेते हैं, दिसंबर का भी मैच कर लीजिए। DECEMBER
दिसंबर में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 को 6 से जब गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 छक्का 48। देखिए यहाँ पे 48 है, 48 यहाँ पर भी है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब इस पैटर्न से हमें किसका कोड निकालना है? अगस्त का। तो AUGUST अगस्त का इस पैटर्न से निकालेंगे तो अगस्त में कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6 अक्षर। अगस्त के 6 अक्षर। और हमारा पैटर्न क्या है? यहाँ पे 6 का गुना, 6 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा? 36। हमारा आंसर 36 अगस्त का कोड आएगा, जो ऑप्शन डी में है। जो ऑप्शन डी हमें 36 दे रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई प्रश्न सही बेन आरेख बताना है। अब देखिए, पक्षी, तोता और चमगादड़ का बेन आरेख बनाना है। पहले बनाना सीखिए। पक्षी तो तोता, पहले तोता का बना लीजिए। ये तोता होगा, तोता का बेन। और तोता क्या है? एक पक्षी है। तो इसके अंदर हम पक्षी का एक बेन बना दिए, बेन आरेख। ये पक्षी का हो गया, पक्षी के अंदर तोता हो जाएगा। अब चूंकि चमगादड़ नाम का एक है, तो चमगादड़ पक्षी के अंदर आता है? नहीं, चमगादड़ एक जानवर है, पक्षी नहीं है, क्योंकि वो स्तनधारी है। तो चमगादड़ के लिए हम एक अलग डायग्राम बनाएंगे और ये चमगादड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार के जहां भी हमारे ऑप्शन में दिखेंगे वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चमगादड़ का डायग्राम पक्षी के अंदर नहीं आएगा। दोहरा दिया इस प्रश्न, इस आंसर को, इसलिए कि चमगादड़ स्तनधारी जानवर होता है, वो जानवर में आएगा, पक्षी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इस एनालॉजी में 7 को 56 किया गया। 7 8 56 मान लीजिए करते हैं। 7 को 8 से गुना 56, तो 11 को उसी पैटर्न से हम गुना करेंगे 8 से, तो 11 8 88, जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये पैटर्न यहाँ पे नहीं काम आएगा। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा पैटर्न ढूंढने के लिए हम 7 को क्या करें कि 56 हो जाए, वो दिमाग से एडजस्ट करते हुए हमें इस पैटर्न को बनाना है, ढूंढना है। तो 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 6 में से 1 जाएगा तो 5 नहीं। ये यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है। हमने इसको क्या किया कि 7 को स्क्वायर कर दिया। तो 7 को जब स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया। और उसमें हम क्या किए? इसी 7 को जोड़ दिए, इसी संख्या को जोड़ देते हैं तो 9 7 16 56 हो जाता है। हम अब दूसरा 11 का भी देखते हैं, क्या ऐसा पैटर्न है? 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 121 में हम जैसे यहाँ पे 7 को जोड़े, हम 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 1 3 132। हाँ, यही पैटर्न लगा हुआ है। तो हमारा आंसर निकल गया आराम से कि 132 हमारा ऑप्शन सी में है। सी ऑप्शन 132 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ड्राइवर को 5, बिलीव्ड को 7। ये तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? बहुत आसान है। ड्राइवर में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ड्राइवर को 6 में से 1 घटा दिया गया तो 5 हो गया। उसी प्रकार से बिलीव्ड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 1 को माइनस कर दिया गया, 7 हो गया। बस एग्जामिनेशन का इसी प्रकार हम निकालेंगे। एग्जामिनेशन में कितने शब्द हैं? एग्जामिनेशन में 1, यहाँ ही काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एग्जामिनेशन के 11 में से हम 1 घटा लेंगे तो एग्जामिनेशन का कोड हमारा उस पैटर्न के हिसाब से 10 आएगा आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने में ऑप्शन बी दिख रहा है, 10 है।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब यहाँ जो लुप्त संख्या दिया गया है उसका मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 जोड़ 6, 7 6 13, 6 यदि हम जोड़ते हैं इसको 7 6 13, 13 6 19, 19 3 25, यहाँ तो 121 है। ये जोड़ का यहाँ पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे 7 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 3, 7 इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, कितना आया 7 6 13, 6 19, 3 22। अब इसको क्या किया है 22 को आधा कर दिया गया 11, आधा जब किए तो 11 और इसका वर्ग कर दिया गया 11 का वर्ग जो 121 आ रहा है। तो हम इस पैटर्न से क्या देखते हैं दूसरा का मैच कर रहा है। दूसरा हमारा इसका इस पैटर्न पे दूसरा का निकलेगा। दूसरा का कैसे निकालेंगे हम, देखिए 4 गुना 4, 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 5, 4 दूनी 8, 9 8 17, 5 22, इसका भी 11 निकल गया। 11 का स्क्वायर 121। देखिए पैटर्न हमने ढूंढ लिया, यहाँ भी 121 आ गया। इस प्रकार से हम 30 प्रश्नवाचक चिन्ह वाले संख्या का भी निकालेंगे। इसका क्या कितना निकलेगा, अब जोड़िए इसका 9 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6। अब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 9 2 11, 3 14, 6 20, 20 का जब आधा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। हमारा आंसर क्या आ गया इस प्रश्न का 100, जो ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, पोशाक दर्जी का संबंध ढूंढते हुए बढ़ई का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे शब्द के साथ ढूंढना है। तो पोशाक का संबंध दर्जी से जो है, दर्जी क्या करता है पोशाक का निर्माण करता है, पोशाक बनाने का काम दर्जी करता है। उसी प्रकार फर्नीचर बनाने का काम दर्जी नहीं बढ़ई करता है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे 100 121 का संबंध स्थापित करते हुए 144 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो संबंध बनाना है। तो 100 में यदि हम 21 जोड़ते हैं तो 121 हो जाता है, लेकिन 144 में यदि 21 जोड़ेंगे तो 4 1 5, 4 2 6, 165, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, यहाँ पे दूसरा पैटर्न आपके सामने में ये है कि 100 एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 100 को 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया, पूर्ण वर्ग है ये भी। इसी प्रकार से कोई पूर्ण वर्ग ही होगा, मतलब क्रमिक है 10 11 12, तो उसके बाद 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन 3 में है 169। सही आंसर क्या हो जाएगा 169। इसका 169 वर्ग करेंगे तो ये आंसर हो गया हमारा। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।